नमस्ते। आज का टॉपिक है लिव योर लाइफ जॉयफुली, यानी कि अपने जीवन को सफलतापूर्वक और आनंद पूर्वक जिए। हमारे सभी के जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां हम सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और कई बार सिचुएशंस इतनी भारी लगती है हमको कि हम इस लाइफ को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु सबसे बहुमूल्य वस्तु अगर हमारे पास कोई है तो हमारी जिंदगी है, और हमारी जिंदगी से बढ़कर है हमारी जिंदगी की खुशी, हमारा जॉय। क्योंकि जिंदगी तो खत्म हो जानी है। अब ये चॉइस हमारी है कि हम इस जिंदगी को रोते रोते बिताना चाहते हैं या हंसते हंसते। हम जॉयफुली जीना चाहते हैं या सोरोफुल। ये चॉइस हमारे पास है। हम सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को, अपने मूड को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी चॉइस हमारी ही है। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आए, जो आनी ही है, तब हमें एक सेकंड सोचना चाहिए कि क्या मैं इस सिचुएशन को बदल सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, तो उसके लिए मेहनत करिए, चिंता मत करिए। और अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन को नहीं बदल सकते, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ये भी तो चॉइस ही है। और भगवान, या जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, प्रभु मानते हैं, या प्रकृति, हमें हर समय समय पर ये दो ऑप्शंस अवश्य देती है। और सही और गलत का फैसला हमें खुद अपने विवेक से करना होगा, और अपने विवेक से लिया हुआ डिसीजन ही सही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर डिसीजन हम अपने आप ही तो लेते हैं। नहीं, जो डिसीजन हम ऊपर ऊपर से सोचकर या आसपास की सुनकर, आसपास के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनसे सुनकर या उनसे सीखकर डिसीजन ले लेते हैं, वो हमारे खुद के नहीं हैं। हमारे खुद के वो डिसीजंस होंगे जहां हम अपनी अंतरात्मा से, अपने साथ बैठकर, अपने भीतर जो वह सत्य स्वरूप आत्मा है उसकी सुनेंगे। जो अंदर से हम गट फीलिंग कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, जो उसकी सुनेगा वो विवेकवान पुरुष बन सकता है। और विवेकी पुरुष ही अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएगा। और विवेकवान पुरुष वही बन पाएगा जो अपने भीतर सही ज्ञान को धारण करेगा। क्योंकि आज इंफॉर्मेशन की दुनिया में हमें हर इंफॉर्मेशन इन सेकंड्स मिल जाती है। हमें नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, परंतु जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं या अपने भीतर धारण किया है, वो अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर मचाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि एक बार चले गए तो क्या हो गया, एक बार सुन लिया तो क्या हो गया, एक बार देख लिया तो क्या ही हो जाएगा। नहीं, वो हमारे भीतर कुछ हलचल जरूर लाता है। और वो हलचल उस समय पर हमें सही रास्ते पर भी ढकेल सकती है और गलत रास्ते पर भी ढकेल सकती है, जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को जरूर चेक करें कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या जो भी हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो कितना वैलिड और कितना सही है। क्योंकि सही इंफॉर्मेशन से ही सही समझ बनती है, और सही समझ से ही हम सही कर पाते हैं।
तो करने के लिए पहले से ही समझना होगा, सही समझने के लिए सही इंफॉर्मेशन लेनी होगी और सही इंफॉर्मेशन सही वे से लेनी होगी। तभी हम अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर हम सही डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन की जो आनंद है, हमारे जीवन की जो खुशी है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। हम सेटिस्फाइड रहेंगे कि जो मैंने किया वो बहुत सोच समझ कर किया और सही के लिए किया, और अब जो भी परिणाम होगा मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जो इंसान इस तरह से अपना जीवन जिएगा वही अपनी लाइफ जॉयफुली तरह से जी पाएगा। अगला पॉइंट, होलनेस, यानी कि अपने आप को भीतर से 100% महसूस करना। क्योंकि दुख का एक बहुत बड़ा कारण अटैचमेंट भी होता है। और अटैचमेंट्स हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं, चाहे फिर वो फ़ोन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई खाने की चीज़ हो। और जब तक अटैचमेंट्स हमारी बाहर से रहेंगी, जब वो बाहर की चीज़ें चली जाएंगी, तब तब हमें दुख होता है। परंतु जो इंसान अपने आप को भीतर से होल समझेगा, यानी कि 100% फुलफिल समझेगा, उसे बाहर किसी वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। और वही इंसान अपने जीवन में खुश और आनंदित रह पाएगा, क्योंकि उसे किसी के चले जाने का दुख नहीं होगा और किसी के आ जाने की खुशी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनलेस बन जाएगा या फिर उसके अंदर से वो इमोशंस खत्म हो जाएंगे, नहीं, परंतु वो सही इमोशंस को पहचान कर सही तरह से रिएक्ट कर पाएगा। हमने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आए, हम तुरंत सेकंड्स में उसका रिएक्शन देते हैं। परंतु स्पिरिचुअल विजडम हमें यही सिखाता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें उसका रिस्पॉन्स करना है। और रिस्पॉन्स तभी होता है जब हम सामने वाले की बात को समझकर या सिचुएशन को जानकर पहचान कर फिर उसका जवाब दे। और जो इंसान ये कर सकता है वही जॉयफुल रह पाएगा। तीसरा पॉइंट, हम खुश क्यों नहीं रह पाते? सब कुछ होता है हमारे पास, बढ़िया घर है, खाने के लिए भी सब कुछ है, फुलफिलमेंट नहीं रह पाते हम। हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा सामने वाले के पास है, जहाँ से जेलसी आती है। और उसी जेलसी के कारण हम खुद को आगे बढ़ाने की जगह दूसरों को नीचे गिराने की सोचते हैं, जिसके कारण हमें दुख होता है। क्योंकि ऐसा कोई भी बहाव जो हमें अपने आप से लड़ने पर मजबूर करे या हमें अंदर से कमज़ोर करे, वो हमें ही दुखी करेगा, हमें ही परेशान करेगा। चाहे फिर वो एंगर हो, ग्रीड हो, जेलसी हो, वो हमें शांति से कभी बैठने ही नहीं देगा। हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, और जिसके पास कुछ कमी है वो आनंदित कैसे रह पाएगा। इसीलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, इन सब चीज़ों में लगाया जाता है ताकि हम अपने आप से जुड़ सके और पहचान सकें कि जो भी वस्तु हम बाहर ढूंढ रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, खुशी हो, आनंद हो, पावर हो, प्रोस्पेरिटी हो, वो सब कुछ हमारे भीतर ही है। और जो हमारे भीतर है वो हमसे कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप खुद ही भूल जाओगे तो आपके वो नॉलेज किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए अपने आप को जानना और उसे पहचान कर अपने जीवन में उतारना, ताकि हम अपना जीवन सफलतापूर्वक, खुशी से, जॉयफुल तरीके से जी सकें। क्योंकि हर इंसान आज के टाइम में दुखी है किसी ना किसी चीज़ से। परंतु अगर आप खुश रहना चाहते हैं,
आप आनंदित रहना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि आपको बाहर किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। हाँ, हम संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, तो हमें अपना कार्य करने के लिए पैसा भी कमाना होगा, कुछ रिसोर्सेज, कुछ वस्तुओं की भी ज़रूरत होगी, पर उनसे ही हम खुश या आनंदित रह सकते हैं ऐसा नहीं है। हम अपने भीतर उस सेटिस्फेक्शन को बढ़ाकर, कंटेंटमेंट को बढ़ाकर भी हम आनंदित रह सकते हैं। जितना हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उनसे भी खुश रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ने की मेहनत नहीं करनी है। हमने हमेशा आगे बढ़ने की मेहनत करनी है, बड़े सपने भी देखने हैं और उनके लिए खूब 100% मेहनत भी करनी है, परंतु उसकी टेंशन या परेशानी नहीं लेनी। परेशानियां जीवन में आएंगी, परंतु हमने कभी परेशान नहीं होना। हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी, और जो हमने मेहनत करी है उसका फल भी हमें मिलेगा, परंतु उसके लिए हम चिंता नहीं करेंगे। हम अपनी लाइफ को खुशी से और आनंदित तरीके से जीकर दिखाएंगे। हम अपने आप से एक वादा करेंगे कि बाहर कोई भी तूफान आए, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, चाहे बारिश, चाहे तूफान, चाहे आंधी ही क्यों ना आए, परंतु मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। मैं अपने निश्चय पर दृढ़ रहूंगा और जिस गोल के लिए मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी है उसको मैं पूरा करके ही रहूंगा, और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को भी आनंदित और खुशी से जी कर दिखाऊंगा। तो आज हमने यही सीखा कि खुशी का स्रोत कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जो आनंद हमें भीतर से मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन हमें भीतर से मिलती है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। बाहर हम कुछ भी करते रहे, मेहनत करें, अच्छे से पढ़े, अच्छे से अपने आप को सफल बनाए, परंतु भीतर के आनंद को कहीं खोने ना दे, कहीं भूलने ना दे। आज के दिन हम यही अपने आप से वादा करें कि हम अपने जीवन को आनंदित बनाएंगे और खुशी से अपने जीवन को जीते हुए बाहरी दुनिया में भी अपने आप को सफल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आनंदित रहिए।